जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर देवी पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सभी को जीतकर स्वयं इंद्रपद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रीय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगा दिया। हे मुने, तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सभी ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहने लगे, हे प्रभु, आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता और उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि निर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर सुदर्शन चक्र भी ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूलों की माला पहनाई गई हो। हे मुने, देवताओं का ये कथन सुनकर मैंने उन सब से समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे ही हाथों उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पलकर बढ़ा हो, उसी के द्वारा उसका वध होना योग्य कार्य नहीं कहलाता। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो, तो भी उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य केवल भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट हो सकता है। इसलिए हे देवतागणों, मैं जैसा उपदेश करता हूं तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूं, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न ही भगवान शंकर उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हे सुरश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बतलाता हूं उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य ही सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये बात तुम्हें भी विदित है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। फिर भी देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयास करो। तुम अपने प्रयासों से ऐसा उद्योग करो जिससे भगवान शिव और मेनका कुमारी का संयोग हो सके। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की सग्रह सेवा कर रही हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी देवी पार्वती शिव जी के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। फिर भी वे ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती जी की ओर देखने का विचार तक मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसा ही प्रयास तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, हे तारक, ये स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। स्वर्ग का राज्य तो मैंने कदापि तुम्हें नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी लोक पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ,
देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वही सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके देवराज इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी ही सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता देवराज इंद्र से प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, शिव जी की शिवा में जैसी भी काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयास आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। तब देवराज इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए कामदेव से कहा, हे मित्र, काल वशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में और स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। अतः हितात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य और उत्तम स्नेह की अन्यथा नहीं होती। ये मैंने एकदम सच्ची बात कही है। हे मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। ये कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अपितु ये तो समस्त देवता आदि का कार्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। देवराज की बात सुनकर कामदेव मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगे, देवराज, आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, केवल आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। इस लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, ये केवल स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बहुत बातें करता है वो काम क्या करेगा? फिर भी महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कहता हूं उसे सुनिए। हे मित्र, जो आपके इंद्रप्रस्थ को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो भी कार्य हो वो सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का ये कथन सुनकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामिनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार कहने लगे कि हे तात, हे मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव ही नहीं है। हे मित्रवर, हे मनोभव काम, जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है, अब उसे ठीक ठाक बता रहा हूं, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वरदान पाकर अजेय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे समस्त देवता और समस्त ऋषिगण बड़े दुखी हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, फिर उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हो पाया। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथों इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है और ये कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है। हे मित्रवर, उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लीन हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती हैं। उनका ये प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। अतः हे कामदेव, जिस तरह भी उनकी पार्वती जी में अत्यंत रुचि हो जाए तुम्हें वैसा ही प्रयास करना है। ये कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा भी सारा दुख नष्ट हो जाएगा।
इतना ही नहीं, हे कामदेव, समस्त लोकों में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहकर शिव जी की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार भी ले लिया। तब वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गए जहां साक्षात योगीश्वर भगवान शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर फिर वहां अपने बाण चलाने प्रारंभ किए। तब शंकर जी के मन में पार्वती जी के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देखकर महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन ये चिंतन करने लगे कि किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया। इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। उसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में भगवान शिव पर अपने काम बाण चलाना चाहता था। उस पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए कामदेव ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत ही कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ हो गया, अर्थात व्यर्थ हो गया। क्रोधित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर कामदेव को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर कामदेव भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सभी देवता वहां पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ये बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे सभी व्याकुल होकर, हाय, ये क्या हुआ, ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती जी का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक तो अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह उस तरह पड़ गई थी मानो मर ही गई हो। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तब अत्यंत व्याकुल होकर रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने ये क्या कर दिया? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय, हा नाथ, स्मर स्वामिन, हे प्राण प्रिय, हा मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हा प्राणनाथ, ये क्या हो गया? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी अत्यंत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन देकर इस प्रकार बोले, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ दो। हम सब के स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर से अपनी प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न ही कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ शोक करती हो।
इस प्रकार रति को आश्वासन देकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। हे शिव शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार तो कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर ही उससे ये काम कराया है। हे नाथ, हे शिव शंकर, इसे आप अन्यथा मत समझिए। सब कुछ देने वाले हे देव, हे गिरीश, सती साध्वी रति अब अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान कीजिए शिव शंकर। यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवतागण नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए हे भोलेनाथ, आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का ये वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वो तो अन्यथा नहीं हो सकता। फिर भी रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक शरीर रहित रहेगा जब तक कि रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के बाद दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को वापस लौट जाएगा। हे रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति हो सकेगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी हो जाएगा। हे देवतागणों, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा और मेरा ये कथन सर्वथा सत्य होगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की ये बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से इस प्रकार बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दीजिए तथा रति के प्राणों की भी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब आप सभी अपने अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय और दुख दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। हे मुने, तदंतर रुद्र की बात पर विश्वास करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन देकर अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित होकर सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए विनीत भाव से वहां पहुंच गया। वहां अग्नि ज्वाल मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त जगत को जला देने के लिए वह अग्नि तैयार थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी।
भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर अर्थात घोड़े वाले शरीर वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। हे मुने, मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़ खड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर कहने लगा, हे सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके और लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिवजी की इच्छा से प्रेरित होकर हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूं, ये भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए तैयार हो गया था। ये देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकेश्वर इच्छा वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। हे जलाधार, अब मैं इस जगत पर दया करके तुम्हें ये आदेश दे रहा हूं कि इस महेश्वर के क्रोध को, जो वाड़व अर्थात घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल प्रतिदिन इसका भोजन रहेगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे ये तुम्हारी अनंत जलराशि के अंदर न चला जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वड़वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए कतई असंभव था। फिर वह वड़वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त होकर सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। हे महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और फिर सभी देवतागण तथा मुनि भी सुखी हो गए। नारद जी कहने लगे, हे दयानिधे, मदन दहन अर्थात समुद्र दहन के पश्चात गिरिराज नंदनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ चली गईं, ये सब भी मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को जला दिया तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई भी अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा भारी क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी और वे उस समय शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल हुई देख शैलराज हिमवान को भी बड़ा दुख हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। फिर वे हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर कहने लगे, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विवल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर में ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर में जाकर जब वे अपनी माता से मिली तो उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने उस रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ भी नहीं समझ पाती थी। वे सोते, जागते, खाते, पीते, नहाते, धोते, चलते फिरते और यहाँ तक कि सखियों के बीच में खड़े होकर भी कभी भी किंचित मात्र सुख का अनुभव नहीं कर पाती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म को, कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन किया करती। इस प्रकार पार्वती जी भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती रही और फिर किंचित मात्र भी कहीं भी सुख नहीं पा रही थी। वे सदा शिव शिव का जाप किया करती थी।
शरीर से तो पिता के घर में रहकर भी वे मन से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। हे तात, शिवा शोक मग्न होकर बारंबार मूर्छित हो जाया करती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। फिर भी वे भगवान शंकर को भूल नहीं सकी। हे बुद्धिमान देवर्षे, फिर एक दिन देवराज इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की थी और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, ये सब कुछ तुम्हें बताया। मुने, ये सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम वहां से उठे और मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, तुम लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिव जी के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित होकर उससे सादर ये सत्य वचन में कहने लगे। नारद जी ने कहा, यानी कि तुमने कहा, हे कालिके, मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यह महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। हे देवी, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में लीन होकर चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव जी को अपनाने का प्रयास करो। शिव जी के सिवा दूसरे किसी को अपना पति कभी स्वीकार मत करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित होकर तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। हे मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती का ये वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र अर्थात नमः शिवाय, इस मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव भी बताया। तब तुम कहने लगे कि देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र सभी मंत्रों का राजा और मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में भी समर्थ है। हे सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा पूजित हुए भगवान शिव अवश्य ही शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, शौच संतोषादि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरण करने वाले हो। तुमने काली से उपर्युक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर होकर स्वर्गलोक को फिर प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई, अर्थात काली बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र भी प्राप्त हो गया था।